नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे सरकारी बैंक जिनके स्टॉक ने एक तरह से आप देखेंगे तो अभी बहुत तेजी और रफ्तार पकड़ी है। और अभी अभी अगर आपके पास ये 5 पीएसयू बैंक के स्टॉक में आप का पोर्टफोलियो में अगर शामिल नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप कुछ ना कुछ तो लूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे 5 के 5 बैंक में आप इन्वेस्ट करने का अपना पोर्टफोलियो में शामिल करें, लेकिन इनमें से कोई एक दो बैंक आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए अगर आपको अच्छा मुनाफा कमाना है तो। क्योंकि अभी भी जो हम लास्ट टाइम देखेंगे तो अप्रैल टू जून, मई, जून एंड जुलाई, तो अगर मई जून जुलाई की बात करें तो इन 3 महीनों में भी इस जो मैं सरकारी बैंक्स की बात कर रहा हूँ, 5 ऐसे पीएसयू बैंक के स्टॉक के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने अभी 3 महीने के अंदर भी बहुत अच्छा पैसा बना कर दिया है और इसके इन्वेस्टर अभी भी माला माल हो रहे हैं, रेगुलर माला माल हो रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लान लेके चलते हैं या लॉन्ग टर्म में या होल्ड कर रहे हैं, लंबे समय से उसमें बने हुए हैं, सभी लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो यकीन मानिए कि ये पीएसयू स्टॉक 5 ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल चुनिंदा और लॉन्ग टर्म का अगर आप प्लान करके चलते हैं तो नो डाउट ये आपको बहुत पैसा बनाकर देने वाले स्टॉक हैं। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट वाले जो बैंकिंग सेक्टर है, तो उसमें सबसे पहले मैं जिस बैंक का नाम लूँगा तो वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे यूको बैंक की। कि यूको बैंक का स्टॉक आप स्टडी कीजिएगा, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं स्टॉक के बारे में। यूको बैंक का स्टॉक अभी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैंक ने करीब 107% का रिटर्न से भी ज़्यादा का रिटर्न मार्केट में सभी लोगों को दिया है, जिससे आप सरप्राइज भी मान सकते हैं। उससे ज़्यादा का रिटर्न इस बैंक ने बनाकर दिया है। तो यूको बैंक आप स्टडी कीजिएगा। और इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर फाइनेंशियल ईयर में मैं टोटल डिस्कशन आपसे करता हूं तो 2023 में वैसे तो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा, या मार्च क्लोजिंग में ऐसा बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान मार्केट में खराब प्रदर्शन भी उसमें हावी रहा था और मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, जिसके बावजूद ये पीएसयू बैंक का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। और वह सेक्टर जो है आपका बैंकिंग का है और बैंकिंग में निफ्टी पीएसयू बैंक का अगर 2023 के दौरान लगभग 35% से भी ज़्यादा की ग्रोथ उसमें हुई है। तो मैं आपको ऐसे 5 पीएसयू बैंक की बात कर रहा हूं जो आपको 60% से लेके 110% तक का रिटर्न बनाकर दे सकते हैं आगामी 3 मंथ्स के अंदर। यानी कि विद इन 3 मंथ्स ऐसी ग्रोथ इनमें इनके स्टॉक में संभव होती हुई दिखाई दे रही है। पहला बैंक मैं आपको बता चुका हूँ, पहला बैंक है पीएसयू बैंक है यूको बैंक। और यूको बैंक का 2023 के दौरान में अगर देखें तो इसने करीब 107% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है और स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो मेरे ख्याल से अभी 30 के आसपास चल रहा है यूको बैंक की। बाकी कंपनी का एनुअल ईपीएस ग्रोथ बहुत मजबूत हो चुका है, पहले वाली बात उसमें नहीं रही है। यूको बैंक ने उसमें सुधार किया है, अच्छा इनका प्रदर्शन है यूको बैंक का। और कंपनी में एफआईआई और एफपीआई ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है, जिसके चलते इसके स्टॉक में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और विद इन 3 मंथ्स आपको इस पैसे को बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर देने वाला बैंक है यूको बैंक। बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की। तो नेक्स्ट बैंक मैंने लिया है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का इस स्टॉक का अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो 2023 में इसने करीब करीब 90% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और अभी भी इसमें ग्रोथ हो रही है। और इस स्टॉक को आप बिल्कुल स्टडी कीजिए, साथ के साथ आप देखेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो इंडियन बैंक का ये स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक साबित होने वाला है। और इस बैंक की खास बात मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर जीरो प्रमोटर प्लेस है, जो कि स्पेशल एक चीज़ बनती है। और पिछले 2 वर्षों में इसकी आरओई में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो 2 वर्षों के दौरान एनुअल नेट प्रॉफिट में भी इसके इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये इसका टीआरपी है। इंडियन बैंक को आप स्टडी कर सकते हैं, अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, बना सकते हैं। आपको लंबे समय का प्लान कर रहे हैं तो आपको नो डाउट बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। अब बात करते हैं तीसरे बैंक की। तो तीसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, आजकल चर्चाओं में भी है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इसके स्टॉक में अपने इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल ईयर 2023 की दौरान करीब करीब 70% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर उनको मतलब आप सभी को खुश भी किया है। और स्टॉक का सीएमपी 76.9 रुपये का है और उससे अब तो ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले 2 वर्षों में आरओए में भी इनका सुधार हुआ है और कंपनी में एफआई की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। बीते 2 क्वार्टर से अगर आप देखें तो कंपनी में प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया नो डाउट आपकी लिस्ट में होना चाहिए। आप इसकी स्टडी कीजिए, नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, कोई भी आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या डेली बेसिस का भी कर रहे हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो नो डाउट ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देने वाला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बैंक की। तो अगला बैंक मैंने लिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में करीब करीब आप देखेंगे तो करीब 80% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिया है। और स्टॉक ये भी जो बैंक है इसमें जीरो प्रोमोटर प्लेस है वाली कंपनी है, और लगातार 4 क्वार्टर से हर क्वार्टर में प्रॉफिट इनका बढ़ता जा रहा है। बीते 2 वर्षों में एनुअल नेट प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते और अभी बहुत अच्छा कर रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छे लंबे समय के लेके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला ये स्टॉक साबित होगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट फिफ्थ लिस्ट पे जो हमने बैंक का ये बैंकिंग सेक्टर का जो स्टॉक लिया है, उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। आप सभी जानते हैं, लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर में ये बैंक का अगर 2023 की बात करूँ तो 2023 में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर इसने दिए हैं, और मेरा तो ये मानना है कि इसने एक तरह से डबल ही किया है पैसे को। तो पंजाब नेशनल बैंक का ये स्टॉक अभी भी इसमें बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, और इसके टारगेट्स भी आने वाले समय में बहुत अच्छे निकल के आने वाले हैं। 3 महीने के अंदर भी ये अच्छा आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के देगा, और अभी भी ये ग्रोथ में है। अभी करीब 60 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर करंट सही और एकदम सेम प्राइस आपको चेक करना है तो वो आप अपने वहाँ से चेक कर सकते हैं, डीमैट से जाकर के जहाँ पर भी आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको राइट प्राइस पीएनबी का मिल जाएगा। और पीएनबी एक ऐसा बैंक है, अभी पिछले साल करीब 28 रुपीज़ के आसपास में झूल रहा था, पूरे साल ऐसे ही रहा, और एनपीए के चक्कर में बैंक का स्टॉक गिर गया था। लेकिन बैंक ने बहुत सुधार किया है, अपने सारे उन्होंने जो उनकी एनुअल ईपीएस है उसमें भी ग्रोथ दर्ज की है, और लगातार पिछले 2 क्वार्टर से तो उसमें कंपनी में बैंक में प्रॉफिट उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो कंपनी ने अपना सुधारा है, एनपीए में भी सुधार हुआ है, तो जिसके चलते पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। अभी ये 60 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, शायद 60 रुपीज़ के आसपास। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। लोग उल्टी सीधी सलाह देते हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बताता हूँ। ये वीडियो वैसे तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है, लेकिन अगर आप इन 5 बैंक्स में से किसी भी बैंक को चुनते हैं नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लें। साथ के साथ उन बैंक की पिछली 1 साल की, ज़्यादा नहीं तो 1 साल की जितनी भी स्टडी अवेलेबल है, और वो आप उसको ज़रूर पढ़ें और उसमें देखें कि पैसे किस तरीके से उसमें ग्रोथ आ रही है। पूरा स्टडी और पूरा आपको सेटिस्फैक्शन के बाद ही कोई नया इन्वेस्टमेंट करें, किसी के कहने से नहीं करना है, मेरे कहने से भी आप ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें, जिससे समय से आपको वीडियो मिलती रहे। लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब भी करें। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।